नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, साझे का पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया था। अगर ना देखे हो तो पहले पार्ट 1 देख लें और आज साझे का पार्ट 2 लेकर आए हैं। साझेदारी पार्टनरशिप का पार्ट 2 आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में क्या दे दिया अभी कि ए व बी क्रमशः 50,000 व 30,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार शुरू करते हैं। ए को सक्रिय साझेदार के रूप में कुल लाभ का 10% मिलता है और शेष लाभ को पूंजियों के अनुपात में बांट दिया जाता है। यदि कुल लाभ 18,000 रुपये हुआ हो तो ए का कितना धन प्राप्त हुआ, ए को कितना धन प्राप्त हुआ। देखियो भी ध्यान दें, क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट कर रहे। ए और बी ने कितना कितना धन लगाया पहले वो चेक करो। ए ने जो धनराशि लगाई वो लगाई 50,000, बी ने धनराशि लगाई 30,000 पूंजी। अब बात करें समय की, तो समय की बात कर ली भाई। देखिए जानते, समय का कोई जिक्र ही नहीं करा, व्यापार शुरू करा और लाभ का 10% इतना। जब समय का जिक्र ना करा हो इसका मतलब समय बराबर, और जब समय बराबर रहा हो तो जो समय बराबर रहा हो तो पूंजियों का अनुपात ही लाभ का अनुपात हो जाएगा। दोस्तों, पूंजियों का अनुपात ही लाभ का अनुपात हो जाएगा। तो लाभ भी किस अनुपात में मिलेगा? 5:3। 5:3 यानी ए तक 5 रुपये तो बी तक 3 रुपये मिलेंगे। अगर दोनों में कितने बटे हों? 8। लेकिन वो कह रहा है दोनों में कितने? कुल लाभ हुआ 18,000, लेकिन ए को सक्रिय साझेदार के रूप में 10% अतिरिक्त मिलेगा दोस्तों लाभ का। तो 18,000 का 10% तो ए के पास जाएगा और 10% 18,000 का 10% 1800 हो गया दोस्तों। तो 1800 तो ए के पास चला गया। 18,000 मतलब 1800 घटाओगे तो शेष कितना बचा? शेष कितना बचा लाभ? तो देखियो 16,200। शेष कितना बच गया भाई? 16,200। जब 18,000 का 10% यानी 1800 तो ए के पास एक्स्ट्रा चला गया और बचा हुआ लाभ पूंजियों के अनुपात में बटेगा। यानी इसका 5 इसका 3, अगर दोनों तो 8 मिले और वो कह रहा दोनों तो 8 नहीं, 16,200 जाने दोनों पे। तो 8 दूनी 16, 0, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। कितना गुणा? 2025 गुणा। तो यू भी 2025 गुणा कर दो तो ए के कितने बंटा है वो निकल कर आ जाएगा भाई। 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 हासिल 1, 0 और 5 कम, हाँ 5 0 और हासिल 1 था भाई। 1 हासिल कर 5 दूनी 10। 10,125 रुपये ए पे ही आए। 10,125 तो ए पे ही आए दोस्तों, और 1800 आया था उसका अलग थे, 10% मिला था उसने अलग थे। जोड़ दोगे 5 2 9 1 1, 11,925 रुपये ए को प्राप्त हुए। और यूं ही पूछा था कि ए को कुल कितना धन प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, टोटल लाभ का 10% तो ए पे एक्स्ट्रा जाना था और जो बचेगा लाभ वो पूंजियों के अनुपात में बंटना था। तो पूंजियों के अनुपात में बांटने के बाद ए पाए 10,125 और 1800 अलग आए थे सक्रिय साझेदार। सक्रिय का मतलब 2 इन्वेस्टर हैं, ए और बी। इन्वेस्ट दोनों ना करा, लेकिन ए उसमें वर्क भी कर रहा और बी केवल इन्वेस्ट करके अपना दूसरे काम में लगा हुआ है, इस काम में नहीं सक्रिय। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। 3 साझेदार ए, बी व सी ने क्रमशः 80,000, 1,20,000, 1,50,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। ए को प्रबंधक के रूप में कुल लाभ का 12.5%, यू है 12 सही 1/2%, कुल लाभ का 12.5% सैलरी के रूप में दे जाता है और शेष लाभ को उनके पूंजियों के अनुपात में बांट दिया जाता है। यदि ए को कुल लाभ में से 6500 रुपये प्राप्त हुए हो तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। दोस्तों, डबल स्टार लगा लोगे क्वेश्चन पे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, समझेंगे ध्यान से। ए ने कितनी कितनी धनराशि लगाई? ए बी और सी। ए ने कितने लगाए? 80,000। बी ने कितने लगाए? 1,20,000।
और सी ने कितने लगाए 1,50,000। देखियो सारों में 4 जीरो कॉमन थी, चारों जीरो कट जाएंगी। तो जो पूंजियों का अनुपात है वही लाभ का भी अनुपात है। तो लाभ का अनुपात कितना आया 8:12:15। यानी ए था 8 रुपये तो बी था 12 और सी था 15 मिलेंगे। अगर तीनों था कितने मिले हों देखिए दोस्तों 15 और 12 27, 27 और 8 35। अगर तीनों था 35 मिले तो ए था इतना, बी था इतना और सी था इतना। लेकिन ये 35 कब मिले 12.5% ए का काटना लगता है। तो देखिए ध्यान दें कुल लाभ का 12.5%, 12.5 का परसेंट खोलोगे 1/8, कुल लाभ का 1/8। यानी जो ए तय मिलेगा, ए तय कितना मिलेगा टोटल लाभ अगर 8 है तो उसमें तय ए का हिस्सा 1 अलग होकर बाकी 7 बटेगा ए बी सी में। तो ए बी सी में कितना बटेगा 7। देखियो ध्यान था भाई ए बी सी में कितना बटेगा 7 और वो कह रहा है 7 नहीं ए बी सी में बटेगा 35। यू भी तीनों का हिस्सा है, यू भी तीनों का हिस्सा है, तो तीनों का हिस्सा बराबर कर लो दोस्तों। बराबर का 71 वहां 35 तो यहाँ 35 का 71 5 तक गुणा कर दो, यहाँ 5 तक गुणा कर दो। और जब यहाँ 5 तक गुणा करोगे तो यहाँ भी 5 तक गुणा कर दो। इसका मतलब क्या हुआ यानी टोटल लाभ अगर 40 है तो उसमें ए पे कितना जाएगा 5। और जब ए पर 5 जाएगा तो तीनों में कितना बटेगा 35। और जब तीनों में 35 बटेगा तो 35 किस तरीके से बटेगा इस 8 इस 12 और इस 15 मिलेंगे। अब अगर टोटल लाभ 40 हो दोस्तों तो ए पे कितना गया 8 तो गया इस 35 में थे और 5 ही एक्स्ट्रा। तो ए पे जो टोटल धन गया वो कितना गया 13 रुपये। और वो कह रहा ए पे 13 नहीं ए पे जो पहुंचा वो 6500 रुपये पहुंचा। कितना गुणा 500 गुणा, तो यू भी 500 गुणा कर देंगे टोटल लाभ पूछा भाई। और यू भी 500 गुणा करोगे तो 4 पंजे 20,000 रुपये कुल लाभ प्राप्त होगा। कुल लाभ ही उसने हमारे से पूछा। तो ए का जो लाभ आया यानी टोटल जो लाभ आया वो कितना आया 20,000 रुपये। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, क्या बता टोटल लाभ में से ए का जो मिला हक वो ए का हिस्सा पता था हमने, और ए का हिस्सा पता था तो ए के हिस्से में हम निकाल सके थे। दोस्तों करिए क्वेश्चन, पहले ए का हिस्सा निकाल लिया और ए के हिस्से तक कंपेयर करा। अगर टोटल लाभ 40 तो ए पे कितना आया 8 और 5 13 और करा 13 नहीं 6500, जितना गुणा यू टोटल लाभ उतना गुणा कर दिया भाई। अगला क्वेश्चन, दो साझेदार लिखे भाई, दो साझेदार ए और बी क्रम से 5,000 और 20,000, यू 5 नहीं होगा यहाँ 50 होगा भाई, क्रम से 50,000 व 20,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार शुरू करते हैं और ए को प्रबंधक के रूप में कुल लाभ का 20% सैलरी के रूप में दिया जाता है और शेष लाभ को उनके पूंजियों के अनुपात में बांट दिया जाता है। इस प्रकार ए को बी से 38,000 रुपये अधिक मिलते हैं तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट वही क्वेश्चन पहले वाला भी। ए ने कितना निवेश करा 50,000, बी ने कितना निवेश करा 20,000, चारों जीरो कट जाएगी तो जो पूंजियों का अनुपात वही लाभ का अनुपात हो जाएगा। यानी ए तक 5 रुपये मिलेंगे तो बी तक 7 मिलेंगे, हाँ 2 मिलेंगे। अगर दोनों में कितने बटे हों 7। और वो कह रहा क्या है जो भी टोटल लाभ होगा ए तक प्रबंधक के रूप में 20% देंगे। तो जो टोटल लाभ ले हम कुल लाभ का 20% और 20 का फ्रैक्शन 1/5। यानी अगर टोटल लाभ ध्यान देंगे अगर कुल लाभ 5 रुपये का है तो ए पे कितना जाएगा पहले 1, और जब ए पे 1 जाएगा तो जो बाकी बचेगा ए और बी पे 2 कितना बचेगा 4। एक ए और बी पे कितना बटेगा 4, और यहाँ तक पता लगा ए और बी पे कितना बट रहा 7, और वो भी ए बी का हिस्सा योग है, यू भी ए बी का योग है, दोनों बराबर नहीं है तो बराबर करेंगे। 4 और 7 का लघुत्तम 28, 28 का 71 यहाँ 4 तक गुणा तो यहाँ भी 4 थे। इसका मतलब ए पे 20 बी पे 8, अगर दोनों पे 28 गई, और यहाँ 28 का 71 7 तक गुणा तो सारी समीकरण में 7 तक गुणा होगी। इसका मतलब कुल लाभ अगर 35 है तो ए पे 7 जाने के बाद ये 28 रुपये बटेंगे दोनों में, और ये 28 किस तरीके से बचेंगे ए पे 20 और बी पे 8 जाएंगे। अब दोस्तों कुल जो लाभ हुआ ए ने 20 रुपये तो यहाँ तक मिले और 7 ए पे एक्स्ट्रा भी है, तो ए पे जो टोटल धन गया वो 27 गया और बी पे कितना गया 8।
वो करा ए और बी का अंतर दिया, नु क्या ए को बी से 38,000 रुपये अधिक, अधिक का मतलब अंतर, तो इसका 27 तो इसका 8, तो कितने ज्यादा मिले 19, और वो करा 19 ने 38,000 रुपये ज्यादा मिले भाई। कितना गुणा आयु 2000 गुणा ज्यादा है, 2000 गुणा है भाई। तो पूछ रहा है कुल लाभ बताओ, तो कुल लाभ है 35, और 35 में भी 2000 की गुणा करोगे तो कुल लाभ 70,000 रुपये आ जाएगा आंसर भाई, 70,000 रुपये कुल लाभ 70,000 रुपये। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा दोस्तों। करिए क्वेश्चन, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। दो आदमी ए और बी क्रमशः 1,15,000 रुपये और 75,000 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं, और व्यापार में शर्त रखी जाती है कि कुल लाभ का 60% सामान के रूप में पुनः निवेशित किया जाएगा और शेष लाभ को पूंजियों के अनुपात में बांट दिया जाएगा। तो इस प्रकार ए को बी से 16,000 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो बताइए व्यापार में कुल कितना लाभ हुआ। शर्त क्या रखी भाई कि जो भी टोटल लाभ होगा उसका 60% हम पुनः निवेश कर देंगे व्यापार में ही, और जो बचेगा वो बचा कितना 40%, और 40% इन दोनों का बटेगा दोस्तों। तो पहले ही निकालो इनका बटा कितना, और वो किसके बराबर टेक दोगे 40 के बराबर। कैसे करेंगे दोस्तों, ध्यान रखेंगे क्वेश्चन। ए और बी दो साझेदार, एक ना लगाए 1,15,000, दूसरे ना लगाए 75,000, 3 जीरो कट गई भाई, 5 तक कट जाएगा यू 23 बार, और 5 तक कट जाएगा यू 15 बार। 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 पंजे 25। यानी ए तक जो पूंजियों का अनुपात वही लाभ का अनुपात, अर्थात ए तक 23 रुपये मिलेंगे तो बी तक 15 मिलेंगे। अगर दोनों तक कितने मिले हों 15 और 23 38। अगर दोनों में जो 38 बटते तो ए पर 23 और बी तक 15 मिलने थे, लेकिन वो कह रहा है इस तक कितने ज्यादा मिल रहे, ज्यादा दिया है। तो इस प्रकार उनका ए को बी से 16,000 रुपये ज्यादा मिले। देखियो अपने कितने मिले थे ज्यादा 8, और वो कह रहा है 8 नहीं 16,000 ज्यादा है। कितना गुणा आयु 2000 गुणा, तो पहले दोनों में बटे कितने 38, और वो भी 2000 गुणा कर दो, तो 38 दूनी कितना हो जाएगा भाई 76,000। तो दोनों में जो धनराशि बटी दोस्तों वह कितनी बटी 76,000। लेकिन जो दोनों में बांटी गई थी वो टोटल निवेश का कितना गुणा है। देखियो कुल लाभ का 60% तो सामान्य के रूप में निवेशित करा था, तो जो दोनों में बटी धनराशि वह कितनी बटी दोस्तों, वह बटी टोटल लाभ का 40%। तो टोटल लाभ का 40% ही 76,000 है, क्योंकि जो भी टोटल लाभ हुआ उसका 60% तो पुनः निवेश कर दिया था। तो टोटल लाभ कितना होया 76,000, ये जो इनमें बटा ये टोटल लाभ का 40 है। टोटल लाभ अपने आप में 100%, तो ये 4 तक कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 नम 36, 1% 1900 हो गया। टोटल लाभ अपने आप में 100%, 100 की गुणा कर दोगे तो 1,90,000 रुपये का टोटल लाभ हुआ, 1,90,000 रुपये। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा दोस्तों। तो पहले दोनों में बटा कितना, पूंजियों के अनुपात में दोनों में धनराशि बटेगी, इस तक 23 इस तक 15 मिलेंगे, कितने ज्यादा मिले 8, और वो करा ए को बी से 16,000 रुपये ज्यादा मिले। तो अंतर दिया था, अपना अंतर चेक करा, कंपेयर करा, गुणांक आया तो टोटल दोनों में कितने बटे 15 और 23 38, वो भी गुणा कर दिए 76,000। लेकिन जो 76,000 है दोस्तों ये टोटल लाभ का 60% तो वापस लगा, और कितना बचा 40, तो टोटल लाभ का 40% इनका बट रहा, अर्थात टोटल लाभ का 40% 76 है, 1% 1900 आया, और लाभ हो अपने आप में 100%, तो 100 की वैल्यू 1,90,000 रुपये होगी भाई। करो दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ए व बी ने क्रमशः 62,500 और 50,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया, और व्यापार में शर्त रखी गई कि लाभ में से ए को प्रति माह 180 रुपये मिलेंगे और शेष लाभ को निवेशित पूंजी में बांट दिया जाएगा। इस प्रकार ए को सालाना 5900 रुपये लाभ प्राप्त होता है। तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए, बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ फोकस करियो भी, ए और बी ने जिस अनुपात में धनराशि लगाई उसी अनुपात में इनसे पूंजी मिलेगी। 62,500 और 50,000, 2 जीरो कट गई भाई, और 25 तक कट गया 25 बार,
और 25 तक कट गया 20 बार, फिर 5 तक कट गया 5 बार और 5 तक कट गया 4 बार। तो यू पूंजी का अनुपात बोल लो, यू लाभ का अनुपात बोल लो, बात एक ही है। क्या करा, शर्त रखी कि ए को प्रति माह 180 रुपये मिलेंगे वो लाभ के रूप में, और शेष धनराशि इनके पूंजी के अनुपात में बटेगी। तो दोस्तों जब ए पे 180 रुपये प्रति माह मिले और कुल जो लाभ आया ए पे वो आया 5980 रुपये। तो एक बात बताओ, जब हर माह 180 गए तो एक वर्ष का मतलब 12 माह में, सालाना का मतलब है वार्षिक, वो 12 माह में कितने गए, 12 8 96 हासिल 9, 12 कम 12 9 2160 रुपये तो हर माह ही गए, और 12 महीने में कितने पहुंच गए, तो 2160 घटा दो, जो बाकी धनराशि है वह पूंजी के अनुपात में बटका रही 0 2 8 और 3, इसका मतलब 3820 रुपये ये कहाँ था है, ये पूंजी के अनुपात में जो लाभ बटा होगा 29 हिस्सा लगा। तो टोटल 5980 मत है 180 रुपये प्रति माह के हिसाब से 2160 रुपये तो आए ये, इस मत 2160 घटा दे, जो बाकी लाभ आया यू आया जब इनका जो शेष लाभ बचा होगा उसने पूंजियों के अनुपात में बटने पे, अर्थात यू इससे है अगर इसका 5 मिले तो इसका 4 रो करे, इसका 5 नहीं, इसका यही मिले कितने 3820, कितना गुणा यू 5 सते 35, 3 बच गया, 5 छंग 30, 2 बच गया, 5 चौक 20, 400 हाँ 764 गुणा, तो यू भी 764 गुणा कर दो, 4 चौक 16 हासिल 1, 4 6 24 और 1 25 हासिल 2, 4 सते 28 और 2 30, तो बी तक कितनी धनराशि मिली 3056 रुपये। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 180 रुपये प्रति माह के हिसाब से 12 माह के 2160 रुपये हो गए, 2160 तो मिले इसने हर महीने वाले, टोटल मिल रहा था इससे 89 हाँ 5980 में यू घटा, तो जो बाकी धन बचा यू धन वो है जो लाभ इनते पूंजियों के अनुपात में बटा, अर्थात एता 5 तो बी वो 4 मिलारो करा, एता 5 नहीं एता 3820, जितना गुणा यू उतना गुणा कर देंगे वो आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 3 साझेदार क्रम से 42, 48 व 32 हजार रुपये निवेश करके एक व्यापार शुरू करते हैं। व्यापार की शर्त रखी गई कि प्रत्येक कौन की पूंजी पर 7% वार्षिक रूप से ब्याज मिलेगा और शेष लाभ को पूंजियों के अनुपात में बांट दिया जाएगा। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 32,940 रुपये का हुआ हो तो ए को कितने धन की प्राप्ति होगी। देखियो भी ध्यान दें, ए बी सी ये 3 आदमी है, यहाँ 3 साझेदार ए बी सी है भाई, ए बी सी। ए ने लगाए 42,000, बी ने लगाए 48,000 और सी ने लगाए 32,000। 0 कट कर दो भाई, 2 तक कट जाएंगे 21, 2 तो हो जाएगा 24 और 2 तो यू कटेगा 16। तो ये लाभ का अनुपात, यू पूंजियों का अनुपात। अब क्या बोल रहे हो, नुका जो टोटल लाभ हुआ प्रत्येक को पूंजी पर 7% वार्षिक रूप से मिलेगा और शेष पूंजियों के अनुपात में बटेगा। कुल लाभ है 32,940। तो देखियो ध्यान से एक बार, जो प्रत्येक की पूंजी है दोस्तों, ए तो जो मिलेगा ब्याज वो 42,000 का 7%, तो 42,000 का 7% तो जाएगा ए पे, तो कितना आया 42,000 का 7%, 0 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 चौक 28 और 1 2900 रुपये, 2940 रुपये तो जाएंगे ए पे। बी तक कितना मिलेगा ब्याज, तो बी ने जो पूंजी लगाई हुआ है 48,000, 48,000 का 7% बी पे जाओगा ब्याज, जो भी टोटल लाभ होगा उसमें तो घटेगा यू 0 0 7 8 56 हासिल 5, 7 चौक 28 और 5 3360 रुपये। अब सी पे कितना जाएगा, सी ने लगाए 32,000, तो 32,000 का 7% 7/100, दोनों 0 कट जाएगी भाई, 0 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 21 और 1 22। इसका मतलब प्रत्येक पर जो भी ने इन्वेस्ट कर रखा उसका 7% वार्षिक ब्याज तो जाएगा, जो भी टोटल लाभ होगा उसमें तैयार, जो बाकी लाभ बचेगा वो पूंजियों के अनुपात में बटेगा। तो पहले इन पर जाना कितना है वो देख लो, सारों ना जोड़ोगे तो 0 4 और 6 10 और 4 14 हासिल 1, 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 1 15 हासिल 1, 2 और 3 5, 2 7 और 1 8। इसका मतलब 8,540 रुपये तो इन तीनों तक वो देने ही देने हैं। टोटल लाभ है 32,000 का, 32,000
940 रुपये। इस मतलब 8,540 रुपये ए पे चले, हाँ तीनों पे चले जाएंगे भाई। घटाओ 0 0 9 मतलब 5 गए 4 और 32 मतलब 8 जाएंगे 24। इसका मतलब 8540 रुपये इन देने के बाद जो बचेगा 24,400 रुपये वो इन पूंजियों के अनुपात में बटेगा। अब पूंजियों का अनुपात इस अनुपात में बांट दो तो इस 21 इस 24 और इस 16 मिलेंगे। अगर तीनों 21 16 40 और इस 20 61। अगर तीनों 61 मिले और करा तीनों 61 नहीं कितना मिल रहा 24,400। कितना गुणा देखिए दोस्तों यू 400 गुणा। कितना गुणा 400 गुणा ए का कुल धन बताना तो यू भी 400 गुणा करो तो कितना जाएगा ए पे 21 चौका 8400। 21 चौका 8400 दोस्तों ए पे 8400 रुपये तो इसमत आए और एक ब्याज भी आया ए पे। कितना ब्याज आ रहा 2940। ये 2940 से भी जोड़ दो ए पे टोटल धन कितना प्राप्त होगा वो निकल कर आ जाएगा 0 4 9 और 4 13 हासिल 1 8 और 2 10 और 1 11। तो जो ए पर धन जाएगा वो 11,340 रुपये। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए थोड़ा ऐसा ना हो अपने आप ही सब डिसीजन ले कि यूपी पुलिस में इतना या दिल्ली पुलिस में इतना आवी साझेदारी नहीं आना। दोस्तों कुछ भी हो सकता है और हैवी नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, बस पढ़े ना हो पहले वो अलग मैटर है। लेकिन खुद डिसीजन या ना लियो। अगर मेरे समझ में आ रहा क्वेश्चन कराया हुआ, अगर मेरी क्षमता इतनी है कि हम सीख सकें तो कोई भी चीज़ हैवी नहीं है ना हार्ड है। और सीखने का मतलब है अगर हमने ये सीखे तो अगर इतना लेवल आया तो कोई दिक्कत ही नहीं, इस तरह लो लेवल आया तो हम सेकेंडों में क्वेश्चन खत्म करेंगे। करिए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और 1 बाय 1 क्वेश्चन करते चले जाएं। साझा लगभग 3 से 4 पार्ट में खत्म हो जाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन 100% देगा। कल समय पर आधारित क्वेश्चन कराए जाएंगे। आज ये थोड़े हैवी इसलिए लग रहे हैं क्योंकि हमने समय वाले क्वेश्चन छोड़ दिए, अगली क्लास में आएंगे। चलिए दोस्तों, ए और बी क्रम से 50,000 और 60,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार शुरू करते हैं। 8 माह बाद ए अपनी निवेशित पूंजी निकाल लेता है और व्यापार के अंत में इन्हें 5:9 के अनुपात में लाभ मिलता है। तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय तक निवेश की है क्वेश्चन, वो समय वाला भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ए और बी ने जो पूंजी लगाई थी वह किस अनुपात में लगाई दोस्तों, ए ने 50,000 और बी ने लगाई पूंजी 60,000। तो पूंजियों का अनुपात कितना आ गया 5:6। यू है पूंजियों का अनुपात। अब की बार हमने पूंजियों का अनुपात तो पता ही पता है, लाभ का अनुपात भी पता दोस्तों। लाभ का अनुपात व्यापार के अंत में उन्हें लाभ 5:9 के अनुपात में हुआ। तो देखिए ध्यान से एक फॉर्मूला पढ़ के आए थे हम कि लाभ बराबर पूंजी गुणा समय। अगर लाभ चाहे तो पूंजी गुणा समय, और अगर समय चाहता हो हमने तो समय बराबर लाभ बटे पूंजी, या पूंजी बटे में चली जाएगी भी। तो यहाँ हमने समय ही निकालना क्योंकि उसने दे दिया। तो बताओ कि बी ने अपनी पूंजी कितने समय तक निवेश की, जबकि ए ने अपनी पूंजी कितने माह तक 8 माह। तो दोस्तों देखिए हम पूंजी का अनुपात निकाल रहे हैं तो 5/5 लाभ बटे पूंजी, लाभ बटे पूंजी। तो ए का निवेश ये अनुपात आया 1 और ये आया 3 3 9 और 3 दूनी 6, 3/2 बटे हटाओगे तो पूंजियों का जो समय का अनुपात आया दोस्तों वो 1:3/2 बटे हटाओ तो सारी समीकरण में 2 तक गुणा कर दो, ये 2 कट जाएगा 2:3। इसका मतलब अगर एक ही पूंजी 2 माह तक रही तो इसकी पूंजी 3 माह तक रही, और वो कराया की पूंजी रही 8 माह। कितना गुणा 4, तो यू भी 4 गुणा कर दो। एक ही पूंजी कितने माह रही 12 माह, और 12 माह बोले तो 1 वर्ष। ऑप्शन में 12 माह है तो 12 माह लगाओ, और वर्ष में होता तो वर्ष में लगाओगे दोस्तों। और यूपी पुलिस 2018 और 2019 के जो पेपर हुए दोस्तों, हर सेट में साझेगा जो एक क्वेश्चन था वो समय पर ही आधारित था, इस टाइप का ही क्वेश्चन था। करिए दोस्तों क्वेश्चन, तो जरूरी नहीं है कि वही टाइप आवेगा, या तो बात क्लियर कर ले, क्योंकि जो चीज़ पहला आली पेपर में अब तक वह हर टीचर ने पूरे जोर शोर तक पढ़ाई भी दी। दूसरी बात, हर बच्चे ने पेपर देख के तैयारी भी की, तो इस टाइप के प्रश्न दोबारा रिपीट होने के चांस कम है। वैसे भी यूपी पुलिस का सिलेबस चेंज होने की उम्मीद है दोस्तों, आज तक शायद किसी ने ना बताई हो। हम अपनी तरफ से यह चीज़ आपको बता रहे हैं, गुप्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि यूपी पुलिस का सब सिलेबस चेंज होना जरूरी है अब की बार। बाकी देखते हैं यूपी पुलिस जब नोटिफिकेशन आओगा तो चलिए दोस्तों, वो बीच में 8वां क्वेश्चन थोड़ा सा उसमें
त्रुटि एरर हो रही थी कहीं, प्रिंटिंग टाइपिंग एरर थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। 9वां, ए और बी ने एक व्यापार शुरू किया जिसमें ए ने 15 माह तक कुल पूंजी का 1/4 भाग निवेश किया और व्यापार के अंत में बी को कुल लाभ का 2/3 भाग प्राप्त हुआ। तो ज्ञात कीजिए बी की पूंजी कितने समय तक व्यापार में रही। ध्यान दियो दोस्तों, ए और बी की पूंजी की बात करें, जो टोटल व्यापार शुरू कराया उसमें कुल पूंजी का 1/4 भाग ए ने लगाया। कुल पूंजी का 1/4 भाग, यानी टोटल पूंजी अगर 4 लगी तो ए ने कितना लगाया 1, और जब ए ने 1 लगाया तो 4 मत 1 इसका, तो बी का हो गया 3। यह आई पूंजी। उसके बाद क्या दिया, व्यापार के अंत में बी को कुल लाभ का 2/3 प्राप्त हुआ। जो टोटल लाभ था उसका 2/3 बी तक मिला, यानी टोटल लाभ अगर 3 है तो बी तक 2 मिला, और 3 मतलब 2 इसका, तो इसका 1 हो गया लाभ। लाभ पता दोस्तों, पूंजी पता, और लाभ बराबर हो पूंजी गुणा समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बटे पूंजी। लाभ 1 बटे पूंजी 1, लाभ 2 बटे पूंजी 3। तो समय का अनुपात 1/2/3, बटे का 3 हटान खातर सारी समीकरण में 3 तक गुणा कर देंगे दोस्तों। तो जो समय का अनुपात आया वो 3/2 आया, यानी इन्हें 3 माह तो इन्हें 2 माह पूंजी लगाई, और वो कराया इन्हें 3 माह नहीं लगाई 15 माह, कितना गुणा 5, तो यू भी 5 गुणा कर देंगे। बी ने जो पूंजी लगाई वह कितने माह लगाई दोस्तों, 10 माह तक पूंजी निवेश की। तो समय के वाले क्वेश्चन साथ साथ करते रहेंगे, इंपॉर्टेंट टाइप है दोस्तों। कितनी पूंजी लगाई, कितने समय के लगाई, दोनों का गुणनफल लाभ, या फिर लाभ दिया पूंजी दिया तो समय का अनुपात निकल कर आ जाएगा। लाभ बटे पूंजी, लाभ बटे पूंजी क्या होगा, समय। समय के अनुपात निकाल लिया, इसने 3 माह तो इसने 2 रो करा, इसने 3 नहीं, इसने 15 माह, जितना गुणा ये उतना गुणा कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो भाई। ए ने 64,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। कुछ महीनों बाद बी 48,000 रुपये लेकर व्यापार में शामिल हो गया। वर्ष के अंत में बी को कुल लाभ का 1/3 भाग प्राप्त हुआ। तो ज्ञात कीजिए बी कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ। देखियो भी ध्यान से, 2 चीज पूछी जाए, कितने समय बाद शामिल हुआ और कब तक शामिल हुआ। देखियो ए ना लगाए 64,000, बी ना लगाए 48,000। 16 तक कट जाएगा, 16 चौके 64 और 16 तिया 48। यू क्या आया भाई, पूंजियों का अनुपात। चलिए दोस्तों, पूंजियों का अनुपात आ गया। वर्ष के अंत में बी को कुल लाभ का 1/3, कुल लाभ का 1/3 बी तक प्राप्त हुआ, यानी टोटल लाभ अगर 3 है तो उस मतलब बी तक मिला 1, तो ए तक कितना मिला होगा 2। लाभ कर पूंजी का अनुपात पता तो समय का अनुपात निकाल दो। लाभ बटे पूंजी, लाभ 2 बटे पूंजी 4, लाभ 1 बटे पूंजी 3, बटे तो यू का जगह 1/2, बटे का 2 और 3 हटान खातर 2 3 का लघुत्तम 6 तक गुणा कर दोगे। 2 तिया 6 और 3 दूनी 6। तो ये अंत तक क्लियर हो गया कि ए ने अगर 3 माह लगाई तो बी ने 2 माह लगाई, और वो करा ए ने तो व्यापारी शुरू करा था और वर्ष के अंत तक, यानी ए तो वर्ष के अंत तक चला, ए ने तो 12 के 12 माह लगाई, तो कितना गुणा आयु 4 गुणा, तो ये भी 4 गुणा कर दोगे। तो ए ने कितने समय तक पूंजी रही, तो ए की पूंजी अगर वो पूछे ए की पूंजी कितने समय तक व्यापार में रही, तो आंसर देंगे हम 8। 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ए की पूंजी कितने समय तक व्यापार में रही और ए कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ, और वही पूछ रहा हो कितने समय बाद। दोस्तों 12 माह मतलब 8 माह इसकी पूंजी रही, तो इसका मतलब 4 माह बाद आया था आयु, तो आंसर देंगे 4 माह बाद व्यापार में शामिल हुआ। अगर वो पूछता ए की पूंजी कितने समय तक व्यापार में रही, तो उत्तर होता 8 माह। ए कितने समय बाद आया, तो टोटल व्यापार 12 माह चला, 12 में 8 यू, तो घटा देंगे 4 माह ही लेट आया। तो दोस्तों यहाँ तक आपको क्वेश्चन करा दिए गए हैं। साझे के 10 क्वेश्चन आज और लगभग 10 क्वेश्चन कल कराए थे, और कल हो सकता है साझे की लास्ट क्लास हो दोस्तों, या फिर परसों लास्ट। अगर टोटल 40 क्वेश्चन हमने कर लिए 40 से 50 क्वेश्चनों के बीच ही, तो साझा लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो टॉपिक छोटा है लेकिन क्वेश्चन एक जरूर आओगे दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।